नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। कोतवाली बेहट क्षेत्र के गांव बाबेल बुजुर्ग के पास श्रद्धालुओं की कार की बाइक से भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को सीएचसी बेहट में भर्ती कराया, जहां से उसे प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल में भर्ती कराया। बढ़ते तापमान के साथ ही गर्मी का सितम भी लगातार बढ़ रहा है। अधिकतम साथ ही बुधवार को न्यूनतम तापमान भी 34 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। बीते 3 दिन से अधिक गर्मी पड़ रही है। तापमान लगातार बढ़ रहा है। आलम यह है कि पंखों और कूलर तक की हवा में कुछ खास राहत नहीं मिल रही है। रात में हवा गुम रहने से उमस बन रही है। बुधवार की सुबह से ही चिलचिलाती धूप के कारण गर्मी अधिक रही। दिन भर धूप खिले रहने और हवा नहीं चलने की वजह से लोग गर्मी से परेशान रहे। न्यूनतम तापमान 34 और अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा। एक विशेष धर्म के खिलाफ टिप्पणी करने वाले लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग को लेकर सपा का एक प्रतिनिधि मंडल काजी इमरान मसूद के नेतृत्व में डीआईजी से मिला। थाना रामपुर मनिहारान के गांव मल्हीपुर ग्रामीण डीआईजी के कार्यालय पर पहुंचे। उनका कहना था कि उनके धर्म के खिलाफ कुछ लोग नारेबाजी कर गांव का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। सपा नेता इमरान मसूद ने डीआईजी से इस मामले में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाने की मांग की है। देखिए, मैं डीआईजी साहब से मिला था। कुछ घटनाएं इस प्रकार की हो रही थी जिनसे लेकर के सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ सकता है। उसके बारे में मैंने जानकारी दी है और डीआईजी साहब से उम्मीद है कि सख्त एक्शन की। कुछ गांव का है, छोड़िए अभी इस चीज़ को, थोड़ा सा गांव का है। कुछ लोगों को लगता है कि साजिश इस प्रकार की है, उनके लिए मैंने थोड़ा बताया। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बताना ज़रूरी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आकाश तोमर ने कहा कि धर्म विशेष के खिलाफ सोशल मीडिया पर टिप्पणी करने वालों के विरुद्ध होगी कड़ी कार्रवाई। एसएसपी आकाश तोमर ने कहा कि सरकार की गाइडलाइन के अनुसार किसी भी धर्म के लोगों को दूसरे धर्म के विरुद्ध आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करने की कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। देखिए, शासन की भी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं और मेरे द्वारा भी सभी थानाध्यक्षों और पुलिस के सभी अधिकारियों को बताया गया है कि कोई भी किसी भी पक्ष का व्यक्ति कोई भी ऐसा सोशल मीडिया का दुरुपयोग करते हुए कुछ आपत्तिजनक प्रोवोकेटिव वीडियो या कुछ ऐसी चीज़ वायरल करेगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। स्वच्छ भारत मिशन का महानगर में बुरा हाल है। बदहाली का आलम यह है कि पंजाबी बाग क्षेत्र में सफाई नहीं होने से नाले व नालियां कीचड़ से बजबजा रहा है। स्वच्छ भारत मिशन योजना के तहत गांव व शहर को गंदगी से मुक्त व स्वच्छ रखने के लिए सरकार की ओर से पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा है। वहीं बजबजाती नालियां सफाई व्यवस्था की पोल खोलती नजर आ रही हैं। मोहल्ला वासियों के मुताबिक ज्यादातर कार्य सिर्फ कागजों पर किए जाते हैं, जमीन पर उनका नामो निशान नहीं। वहीं जो कार्य हुए हैं वो भी लोगों के लिए मुसीबत बन रहे हैं। विधान परिषद चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी प्रत्याशी के रूप में सहारनपुर के युवा सपा नेता शाहनवाज खान ने किया नामांकन। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव और सपा के कद्दावर नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्लाह आजम समेत काफी संख्या में सपा नेता एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। एमएलसी चुनाव की चल रही चर्चाओं के बीच शाहनवाज खान के नामांकन के साथ सभी चर्चाओं पर लगा फिरा। बिहारीगढ़ क्षेत्र में पुलिस और गौ तस्करों के बीच चली आमने सामने की गोलियों में 2 गौ तस्करों और 1 पुलिसकर्मी घायल हो गया। थाना बिहारीगढ़ पुलिस और एसओजी टीम की संयुक्त कार्यवाही में गौ तस्करों के कब्जे से काफी मात्रा में गौमांस एवं एक जिंदा गाय को बचाने में कामयाबी हासिल हुई है। थाना अध्यक्ष मनोज चौधरी ने बताया कि पकड़े गए बदमाशों के पास से मोटरसाइकिल और अवैध हथियार व चोरी की गई कार बरामद हुई है। उनकी मिलने की सूचना मिली थी कि वो गौकशी करने की प्रयास कर रहे हैं। तो इस सूचना पर जब पुलिस वहां पर पहुंची तो उनके द्वारा फायरिंग की गई। इसी फायरिंग के क्रम में पुलिस द्वारा भी आत्मरक्षार्थ फायर किए गए, जिसमें 2 अभियुक्तों की पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तारी हुई है, सलमान और हसीन। पुलिस लाइन में एसपी सिटी राजेश कुमार को उत्कृष्ट कार्य करने हेतु समाज के जिम्मेदार लोगों द्वारा सम्मानित किया गया। वरिष्ठ समाजसेवी आरिफ खान सिंह, नौशाद अंसारी, मुस्ताक अली फूल मालाएं और सम्मानित प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किए। इस अवसर पर आरिफ खान ने कहा कि शहर में अमन बरकरार रखने के लिए एसपी सिटी राजेश कुमार का योगदान सबसे अधिक है। जी, मैं आरिफ खान बिन अब्दुल हफीज, समाज सेवी। आज एसपी सिटी साहब ने पुलिस लाइन अपने ऑफिस में हम सबको फूल माला पहनाकर और एक प्रशस्ति पद देकर, सम्मान पद देकर हमें सम्मानित किया है।
थाना गागलहेड़ी के गांव तिवाया में संदिग्ध परिस्थितियों में अर्पित मौत के बाद पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं किए जाने से गुस्साए परिवारजनों ने पुलिस लाइन में किया प्रदर्शन। पीड़ित परिजनों का कहना है कि मुकदमा दर्ज होने के बाद भी पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। मेरे भतीजे को मतलब फोन करके बुलाया शादी के लिए। क्या नाम भतीजे का? अर्पित। कौन से नाम से? तिवाई थे। मतलब शादी में जा नहीं पाया, रास्ते में ही मतलब उसका मर्डर कर दिया। कहाँ का है? तिवाई का। ये घटना है ग्राम तिवाया की। एक बच्चा अर्पित जो है उसको रात को 8:30 बजे करीब फ़ोन करके बुलाया गया और उसका जो है उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में डेड बॉडी मिली। वो मोटरसाइकिल स्टैंड पे खड़ी थी। बताया तो गांव वालों द्वारा ये जा रहा है कि इसका एक्सीडेंट हो गया। जो संदिग्ध लोग उसमें शामिल है और जो है उसका पैर जो है जूते का फीता मोटरसाइकिल के हैंडल में बंधा हुआ था। अग्रकुल महिला समिति के द्वारा भीषण गर्मी से निजात दिलाने के लिए छबील लगाकर राहगीरों को मीठा शरबत वितरित किया गया। अग्रकुल महिला समिति के द्वारा कोट रोड स्थित पेट्रोल पंप पर लोगों को भीषण गर्मी से बचाने के लिए छबील लगाकर मीठे शरबत का वितरण किया गया और भगवान महाराजा अग्रसेन के बताए हुए मार्ग पर चलने का भी आह्वान किया। युवा सपा नेता शाहनवाज खान उर्फ शब्बू के द्वारा एमएलसी चुनाव के लिए नामांकन करने पर कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। पूर्व मंत्री सरफराज खान के आवास पर कार्यकर्ताओं द्वारा एमएलसी चुनाव में शाहनवाज खान का नामांकन दाखिल होने के बाद कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी एवं मिठाई खुशी का इजहार किया। इस मौके पर नागिंद्र राणा, शाहनवाज चांद, मुस्तकीम राणा, शमशेर अली, अनवर खान वारसी, नवेद सिद्दीकी, आदिल खान, लाखन सिंह, अनवर कुरैशी मौजूद रहे। चिलचिलाती गर्मी में क्षेत्राधिकारी नकुड़ ने अपने कार्यालय के बाहर मीठे शरबत का छबीला लगाकर राहगीरों को गर्मी से निजात दिलाने का काम किया। सीओ अरविंद सिंह पुंडेर ने कहा कि समाज के अन्य वर्गों के साथ साथ पुलिस का भी दायित्व है कि वे मानवता हेतु समाज में कार्य करें। राहगीरों ने पुलिस द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की। इस मौके पर कोतवाल नरेश कुमार, विनोद पाल सिंह, यशवीर सिंह, गौरा काना, सनी तोमर, अंकित बालियान मौजूद रहे। गागलहेड़ी में सेल टैक्स की छापामारी से व्यापारियों में मचा हड़कंप। सेल टैक्स की छापेमारी की सूचना कस्बे में फैलते ही दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर ली। सेल टैक्स ऑफिसर की देर शाम तक चलती रही कार्यवाही। घंटाघर पर सीवर लाइन के लिए खोदी गई सड़कें बनी तालाब। लोगों को घंटाघर से बिजली घर तक जाने के लिए करना पड़ रहा है परेशानी का सामना। नगर निगम द्वारा स्मार्ट सिटी के तहत घंटाघर पर सीवर लाइन डालने का कार्य चल रहा है, जिससे आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ता है। सड़कें तालाब बन चुकी हैं और निगम के अधिकारी कार्य में लापरवाही बरत रहे हैं, जिससे लोगों को बिजली घर जाने में भी परेशानी हो रही है। गंगोह ब्लॉक के ग्राम डोभर किशनपुर निवासी जवान विकास गुर्जर का पार्थिव शरीर सुबह 5 बजे कोतवाली तीतरो पहुंचा। उसके बाद शव को गांव लाने के पश्चात अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार से पूर्व विकास गुर्जर को जवानों के द्वारा सलामी दी गई। दिवंगत जवान मध्य प्रदेश के जबलपुर में तैनात था, जहां नर्मदा नदी में नहाते समय नदी के तेज बहाव में बहने से उसकी मृत्यु हो गई थी। इस दौरान गंगोह क्षेत्र के हजारों लोग श्रद्धांजलि देने गाँव पहुंचे। सरसावा थाना क्षेत्र के हरियाणा यूपी के बॉर्डर पर स्थित यमुना नदी घाट पर लगने वाला दशहरा मेले की तैयारियों का थाना प्रभारी ने निरीक्षण किया। थाना प्रभारी धर्मेंद्र सिंह ने मेले में बैरिकेडिंग, बलियां लगाना, गोताखोरों की व्यवस्था करने के बारे में भी जानकारी ली। थाना गागलहेड़ी पुलिस ने एक भगौड़े अपराधी को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी सुबे सिंह ने बताया कि पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर भगौड़े अपराधी विजय उर्फ पालक को उसके घर से गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया है। प्राइवेट कंपनी द्वारा विद्युत विभाग का पोल किसानों के खेतों में लगाए जाने को लेकर भारतीय किसान यूनियन बेदी गुट ने किया प्रदर्शन। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल बेदी के नेतृत्व में काफी संख्या में किसानों ने थाने में दरी बिछाकर धरना दिया। विद्युत कंपनी के लोगों द्वारा किसानों को परेशान नहीं करने के आश्वासन के बाद किसानों का धरना समाप्त हुआ। हजरत मोहम्मद साहब के खिलाफ टिप्पणी करने के विरोध में मजलिस-ए-अमल द्वारा जिलाधिकारी अखिलेश सिंह से मुलाकात कर एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में मांग की गई कि सरकार दोनों दोषियों को गिरफ्तार कर देश में कानून बनाए ताकि कोई भी महान धार्मिक व्यक्ति का अपमान न कर सके। इस अवसर पर बोलते हुए शहर काजी
नदीम अख्तर ने कहा, पैगंबर मोहम्मद के बारे में विवादास्पद बयानों ने दुनिया भर के मुसलमानों की भावनाओं को आहत किया है, जिससे कई देशों में आक्रोश फैल गया है। ज्ञापन देने वालों में ऑल इंडिया मिली काउंसिल के जिलाध्यक्ष मौलाना डॉक्टर अब्दुल मालिक मुगिसी, मौलाना अतहर अकानी, मौलाना फरीद मजाहिरी, मुफ्ती अताउर रहमान कासमी, हाफिज ओवैस तकी, कारी शमीम काशिफी शामिल रहे। डिबेट पे ही हुआ है तो वही है। तो टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में ये सब कुछ इस तरह के लोगों को इनवाइट किया। उस दिन भी एक दिन यहाँ पर जब जी हाँ, सहारनपुर में 2 मई को हुआ था, 2 मई को था ना, 2 मई को अलविदा की अच्छी भली नमाज हो गई। तो उसमें भी मेरा ये है कि उससे बचा जाए, सब लोग उससे बचे, मीडिया से मतलब जो है, क्योंकि कुछ ऐसे कोई सबको टीआरपी चाहिए। और डीएम साहब अगर सब जगह पॉजिटिव सोच रखने वाले होते हिंदुस्तान में तो पूरे हिंदुस्तान का नाम सहारनपुर होता। ठीक है। तितरो पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान बाइक पर सवार 3 युवकों का चालान काटकर पुलिस का बखेड़ा हो गया। बाइक सवार युवकों ने फोन कर अपने अन्य साथियों को भी सालियर चौराहे पर बुला लिया और हंगामा शुरू हो गया। मौके पर पहुंचे युवा नेता पुलिस से चालान काटने को लेकर उलझने लग गए और खुद को एक पूर्व मंत्री सुरेश राणा का करीबी बताते हुए पुलिस पर रौब झाड़ने लगे। पुलिस ने सभी को समझा बुझाकर मामले को शांत कराते हुए सभी को वापस भेज दिया। घटना कस्बे में चर्चा का विषय बनी हुई है। 6 साल पहले की बोल के क्या सरसावा थाने के अंदर ही ना। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए NPTV न्यूज परिक्रमा। नमस्कार।